नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे जाबाज बच्चों को बहादुर पुरस्कार। प्रधानमंत्री आज देश के बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे प्रदेश में आज से शादी को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस की। सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी, तो इसके साथ ही बताएंगे कि आखिर प्रदेश के अन्नदाताओं में आक्रोश क्यों है। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 महानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,06,064 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। अच्छी बात यह कि पिछले 24 घंटे में 2,43,495 मरीज ठीक हुए, लेकिन अभी भी 22,49,355 लोग संक्रमित हैं। कुल एक्टिव मामले 5,69.69% हैं। कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र में आज से 1ली से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। स्कूल में प्रवेश करते समय मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 31 जनवरी तक राज्य में कोविड प्रतिबंधों को बढ़ाया। 12वीं कक्षा तक के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। झुंझुनू में जवाहर नवोदय विद्यालय के 48 बच्चे पॉजिटिव मिले। इनमें से 2 बच्चों ने रिकवर भी कर लिया। बीमारी के चलते बच्चे तनाव में न आए, इसके लिए हॉस्टल में बनाए गए उनके वार्ड में स्कूल प्रबंधन ने टीवी और प्रेरक कहानियों की किताबें उपलब्ध करवाई। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विपक्षी दलों को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही खान ने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। केपटाउन के न्यूलैंड में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत का सूपड़ा साफ कर दिया। साउथ अफ्रीका से मिली हार पर कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक आंख खोलने वाला मैच रहा है। यह एक दिवसीय टीम के साथ मेरी पहली सीरीज थी और हमने लंबे समय के बाद एक दिवसीय मैच खेला है। और देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 3,06,064 नए मामले सामने आए। 439 की जान गई। इलाज के बाद 2,43,495 मरीज रिकवर हुए। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 17.78% है। और झुंझुनू के सूरजगढ़ से ये बड़ी खबर। नवोदय स्कूल में कोरोना का विस्फोट हुआ। एक साथ स्कूल के 48 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। इलाज के बाद 2 बच्चे रिकवर भी हो गए। 46 बच्चों का इलाज चल रहा है। अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिया गया है। सभी बच्चों की कोरोना जांच हुई थी। दरअसल झुंझुनू के काजड़ा में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 48 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। स्कूल प्रिंसिपल की माने तो 2-3 बार की रिपोर्ट्स में स्कूल के 48 बच्चे और 2 स्कूल टीचर पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा सभी बच्चों और स्टाफ की कोरोना सैंपलिंग करवा दी गई है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
जिसके बाद करीब 400 बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया गया है। जो बच्चे पॉजिटिव हैं उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें 2 बच्चे रिकवर भी कर चुके हैं। कोरोना की वजह से बच्चे तनाव में ना आए, इसके लिए हॉस्टल में बनाए गए वार्ड में स्कूल प्रबंधन ने टीवी और प्रेरक कहानियों की किताबें भी उपलब्ध करवाई हैं। जितने भी बच्चे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो सब नॉर्मल हैं और सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। उनको सेपरेटली ही गर्ल्स को और बॉयज़ को उनकी डॉर्मेट्रीज में क्वारंटीन कर दिया गया है। और इट्स अ बिग रिलीफ टू ऑल ऑफ अस दैट कि सारे ही बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और मेडिकेशन जो टीम है वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। तो ये झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में एक स्कूल है, इसी स्कूल में हॉस्टल है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि इन्होंने जब 2-3 बार अलग अलग जांचें करवाई तो टीचर्स के साथ साथ 48 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 बच्चे रिकवर कर चुके हैं और अभी भी जो है वो बच्चों का इलाज यहां पर चल रहा है और लगभग 400 बच्चे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें अपने घर भेज दिया गया है। और बच्चों को यहां पर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना आए, इसके लिए उन्हें अलग अलग तरह की प्रेरक कहानियों की किताबें उपलब्ध करवाई गई हैं। यह वो स्कूल है जहां पर एक साथ 48 बच्चे फिलहाल पॉजिटिव हैं। और कृष्ण शेखावत हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ गए हैं। कृष्ण, कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि इस हॉस्टल में, और जो है 48 बच्चे पॉजिटिव आए, क्या इनकी सैंपलिंग एक बार में करवाई गई थी या अलग अलग सैंपलिंग के अंदर 48 बच्चे पॉजिटिव आए हैं? जी आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काजड़ा की नवोदय स्कूल है और इसमें करीबन 400 बच्चे हैं वो अध्ययनरत थे और इनकी अलग अलग सैंपलिंग करवाई गई थी और करीब 48 बच्चे हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इनके बाद अलग अलग इनको आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं 2 बच्चे नेगेटिव हो गए। इनमें परिजनों को इनकी जो डेली अपडेट है वो प्रिंसिपल संजय यादव के द्वारा दी जा रही है और बच्चे हैं वो उनका ध्यान लगा रहे, इसके लिए अध्ययन की भी इनके लिए टीवी और किताबों की व्यवस्था अलग से उपलब्ध करवाई गई है। जी आसिफ, क्या बच्चे कृष्ण अपने पेरेंट्स से बात कर पा रहे हैं? बच्चों की पेरेंट्स से बात हो पाती है? इस तरह की कोई व्यवस्था स्कूल ने की है? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल जो संजय यादव है उनके द्वारा रोजाना परिजनों को अपडेट की जाती है और जैसे मान लो कि परिजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर उनके हाल जानना चाहें तो उसके लिए भी स्कूल प्रबंधन की ओर से व्यवस्था की गई है। आसिफ जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल ये सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत कर पा रहे हैं, इसी हॉस्टल में हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। इनके पेरेंट्स इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर पा रहे हैं। झुंझुनू का ये स्कूल जहां पर 48 बच्चे फिलहाल पॉजिटिव हैं। तो झुंझुनू में कोरोना का इफेक्ट, जेल में मुलाकात पर रोक लग गई है। बंदियों से मुलाकात पर यह रोक लगाई गई है। वीडियो कॉल के जरिए अब बात हो सकेगी, टेलीफोन से भी बात करवाई जाएगी। तो कोरोना ने जेल के बंदियों को अपनों से कुछ वक्त की मुलाकात से दूर कर दिया है। अब परिजन जेल में अपनों से नहीं मिल पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फेस टू फेस मुलाकात व्यवस्था को एक बार फिर बंद कर दिया है। कोरोना के चलते 1.5 साल से बंदियों की परिजन से फेस टू फेस मुलाकात बंद थी। तकरीबन 1.5 महीने पहले ही जेल में बंदी परिजन मुलाकात की व्यवस्था को शुरू किया गया था। अब जेल में बंदियों को मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए मुलाकात या फिर फोन के जरिए परिजनों से बातचीत करवाई जाएगी। झुंझुनू जेल के डीएसपी भैरू सिंह ने बताया कि कारागार महानिदेशक ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब अगर कैदियों से मिलना हो तो जेल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिस समय
परिजनों की मुलाकात होगी उसी समय वो फोन कॉल पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार वालों से बातचीत कर सकेंगे। बंदियों की जो मुलाकात, जैसे जनरल मुलाकात, फिजिकल मुलाकात जो होती थी आमने सामने वाली, वो 5 जनवरी 2022 से बंद कर दी गई है हेडक्वार्टर के आदेशों से। कारण वही कोरोना महामारी बढ़ रही है। मात्र अभी जो बंदियों की जो अपना एसटीडी से बात करवाना है और जो है जो वीडियो कॉलिंग सिस्टम है, ई मुलाकात जो बोलते हैं अपन, वो सिस्टम चालू है। और इसी खबर पर एक बार फिर से झुंझुनू संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। कृष्ण, झुंझुनू के जेल में जो कैदी इस समय हैं वो अब अपने परिजनों से नहीं मिल पाएंगे, तो टेलीफोन पर बात कर पाएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर पाएंगे? ये व्यवस्था उसी समय की गई है जब परिजन मिल सकते थे, जो समय 1 सप्ताह के अंदर या महीने भर में उन्हें दिया जाता था, उसी समय वो अपने घर वालों से बात कर पाएंगे? कृष्ण जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बाकायदा हेडक्वार्टर जेल के ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उसी के बाद एक कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये निर्णय लिया गया है। अभी जेल की जो पिछले दिनों निर्माण के दौरान ढह गई थी, उसके चलते अभी तो ये सब व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। जैसे ही इस दीवार की जो ऊंचाई है वो 10 से 15 फुट हो जाएगी, उसके बाद है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो टेलीफोन है उसके जरिए परिजनों की मुलाकात। कृष्ण, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी कृष्ण, आपने जिक्र किया कि दीवारें जो है वो जेल की ऊंची की जाएंगी। इसका परिवार के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फोन से क्या सीधा संबंध बताया है जेल प्रभारी ने? ये जेल प्रभारी का मानना है कि जो पिछले दिनों जो दीवार थी वो निर्माण कार्य के दौरान ढह गई थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए एक बार जो है वो दीवार की ऊंचाई जब तक ऊंची नहीं की होती तब तक इसको पोस्टपोन रखा गया है। जैसे ही दीवार की ऊंचाई हो जाएगी तो उसके बाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो टेलीफोन के माध्यम से परिजनों से मुलाकात का है वो होगा। कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और मरुधरा में कोरोना का एक बार फिर से बड़ा ब्लास्ट हुआ। मरुधरा में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। 24 घंटे में 14,112 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 19 की जान गई। प्रदेश में अब 93,442 एक्टिव केस मौजूद हैं। 24 घंटे में 9,884 मरीज रिकवर हुए। तो मरुधरा में कोरोना से 19 की मौत हुई। जयपुर में 2, जोधपुर में 2, दौसा में 2, झुंझुनू में 2, झालावाड़ 2, बीकानेर में भी 2, भरतपुर, बाड़मेर, बूंदी, अजमेर, कोटा, टोंक और उदयपुर में 1। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। 19 जनवरी के आंकड़ों को अगर देखें तो ये आंकड़े थे 13,998 एक दिन में, और 20 जनवरी को ये आंकड़े बढ़कर 14,089 हुए। 21 जनवरी को 16,878 हुए। 22 जनवरी को कम हुए 14,829 और 23 जनवरी को 14,112 केसेस सामने आए। आज से कोरोना की नई गाइडलाइन प्रदेश में लागू हुई है। नई गाइडलाइन शादी में 100 लोगों को इजाजत मिलेगी। केवल शहरी क्षेत्र में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वैक्सीन डोज की सूचना बोर्ड पर लगानी होगी। 1 फरवरी से दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा करना होगा। तो
प्रदेश में नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई है। एक बार फिर से शादी में जहां पर 50 की संख्या थी उसे एक बार फिर से 100 कर दिया गया है और जो शहरी क्षेत्र है केवल उन्हीं में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। वैक्सीन डोज की सूचना कर्मचारियों के लिए बोर्ड पर लगानी होगी। ये नई गाइडलाइन राजस्थान सरकार ने जारी की। तो अब जो शहरी क्षेत्र हैं यानी कि जहां पर आवागमन ज्यादा रहता है, भीड़भाड़ ज्यादा रहती है, उन्हीं जगह पर वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। यानी कि जो छोटे कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, वहां पर वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा। वहां के दुकानदार या वहां के बाजार खुल सकेंगे। एडवांस बुकिंग कैंसिल करने पर होटल संचालकों को पैसे लौटाने होंगे। और हमारे स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। सरकारी प्राइवेट संस्थानों को अब यह सूचना अपने बोर्ड पर बाहर चिपकानी होगी। वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में लागू होगा और वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी गतिविधियों को छूट जारी रहेगी जो पहले भी थी। और नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अब भी चलता रहेगा। यह 24 जनवरी यानी कि आज से नई गाइडलाइन जारी हो गई है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकेंगे, ये छूट दी गई है। और नियम तोड़ने वालों पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी। शादी समारोह में अब 50 की जगह 100 लोग शिरकत कर सकेंगे, यानी कि आंकड़ा एक बार फिर से डबल कर दिया गया है। और ये जो 100 लोग होंगे, इनके अलावा जो बैंड बाजे वाले होंगे उनकी गिनती होगी, यानी कि वो अलग से होंगे। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे मरुधरा के अन्नदाताओं में आक्रोश। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। जीवन का आधार है। खुशियों का संसार है। सफलता की दास्तान है। हौसलों की उड़ान है। मुश्किलों में भी जीत की मशाल है। सुख है, सिद्धि है। पुण्य कर्मों का फल है। बेटी है तो कल है। देखिए आज दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,33,533 नए केस सामने आए। 525 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए केस मिले, जबकि एक दिन में कोरोना संक्रमित 34 मरीजों की मौत हो गई।
मरुधरा में कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,112 नए पॉजिटिव केस मिले, वहीं 19 लोगों की मौत हुई। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने अपने नए बुलेटिन में कहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 देश में काफी तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में आज अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें वो संक्रमित पाए गए। वेंकैया नायडू एक हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का होलोग्राम का अनावरण किया। इंडिया गेट पर इसी जगह नेताजी की 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। और मुख्यमंत्री की आज 2 बड़ी बैठक होने जा रही हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की बैठक होगी। सीएम करेंगे एसीबी की समीक्षा बैठक। वीसी के जरिए एसीबी की समीक्षा की जाएगी। शाम 5 बजे कृषि विपणन विभाग की बैठक होगी। वीसी के जरिए ये दूसरी बैठक भी आयोजित होगी। तो 2 महत्वपूर्ण बैठक सीएम की, एक एसीबी के साथ, एक कृषि विपणन की। दोपहर 12 बजे एसीबी के साथ, यानी कि एसीबी डीजी जुड़ेंगे और दूसरे बड़े अधिकारी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। और उसके अलावा शाम को भी एक बैठक होने जा रही है। ये दोनों ही बैठकें वर्चुअली होंगी। सीएम की आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें। दोनों ही विभागों के कामों की समीक्षा होगी इस बैठक में और दोनों ही विभागों के प्रमुख सीएम से चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू होगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति की ओर से प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री हर साल इन पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करते हैं। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जांबाज विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट भी देंगे। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आज है। प्रदेश भर में कई समारोह का आयोजन होगा। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो पंचायती राज संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। तो आज राजभवन का किसान घेराव करेंगे। प्रदेश भर के किसान राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। राज्यपाल पर रोडा कानून अटकाने का आरोप है। किसानों की जमीन नीलामी रोकने की मांग है। जमीन नीलामी रोकने के लिए किसान आज राजभवन का घेराव करने पहुंचेंगे। तो किसान राजभवन पहुंच रहे हैं। राज्य भर के किसान यहां पर जाएंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। राज्यपाल से उनकी मांग है कि जो रोडा कानून है, जमीन निरोधी बिल को लेकर यह घेराव होगा। उनका आरोप है कि जो केंद्र का यह कानून है उसको यहां पर अटकाया हुआ है। मसला किसानों की जमीन नीलामी से जुड़ा है।
तो किसान कुछ ही देर के अंदर राजभवन पहुंचेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। इनकी मांग है किसान रोधी जमीन नीलाम रोधी ये बिल है। और सीधा रुक करते हैं कोटा की तरफ। कोटा दौरे पर यूडीएच मंत्री हैं, विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। एक्शन में है मंत्री शांति धारीवाल, जन सुनवाई भी करेंगे यूडीएच मंत्री कोटा के अंदर। लगातार कोटा में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए वो कोटा के दौरे कर रहे हैं और लगातार वो ठेकेदारों, अधिकारियों, प्रशासन के संपर्क में हैं, खुद मौके पर पहुंचते हैं। कितना काम अब तक निर्माण कार्यों में हो चुका है, कितनी देरी है, इसको लेकर उनकी उपस्थिति कोटा के अंदर लगातार बनी रहती है। ये एक बार फिर कोटा से लाइव तस्वीरें जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस समय पहुंचे हुए हैं। कोटा में इस समय पूरे शहर के अंदर निर्माण कार्य चल रहे हैं कोटा के सौंदर्यीकरण को लेकर, और इसकी निगरानी खुद यूडीएच मंत्री कर रहे हैं। और जयपुर में स्काउट गाइड रैली है। बनी पार्क डिवीजन की ओर से जागरूकता पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मुख्य सचिव निवास से पैदल मार्च की शुरुआत हुई। कोविड जागरूकता को लेकर यह मार्च निकाला जा रहा है। सीएस निरंजन आर्य हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। स्काउट गाइड ने पहले भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये स्काउट गाइड मार्च है और इसकी पैदल मार्च की शुरुआत मुख्य सचिव के निवास से हुई, जिन्होंने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोविड जागरूकता को लेकर ये स्काउट गाइड इस समय इस पैदल मार्च को निकाल रहे हैं अपने अपने पोस्टर्स और बैनर्स के साथ, और इन पर वो तमाम मैसेज दिए जा रहे हैं जो आम लोगों में कोविड गाइडलाइंस की पालना को लेकर जागरूकता फैलाएं। तो फिलहाल लाइव तस्वीरें जयपुर से, जहां पर इनको हरी झंडी दिखाकर सीएस निरंजन आर्य ने अपने यहां से रवाना किया है। ये तस्वीरें जयपुर से जहां पर स्काउट गाइड पहुंचे हैं। महेश दादिच जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। महेश, क्या ये मार्च रवाना हो चुका है या अभी सीएस के घर से रवाना होना है, और क्या कुछ स्काउट गाइड जो है वो प्रदेशवासियों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में निरंजन आर्य जो मुख्य सचिव हैं वो इस पैदल मार्च में यहाँ पर रवाना करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ही वो स्काउट से यहाँ पर जो है चर्चा कर रहे थे, और कुछ ही पलों में जो है यहाँ से ये पैदल मार्च जो है वो रवाना होने वाला है। और खासतौर पे देखिए, स्काउट ने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले ही कोरोना काल में हम बात करते हैं तो स्काउट और निरंजन आर्य जो है वो पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, और ये इस कार्यक्रम को यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा। और इससे पहले जो स्काउट की एक परंपरा है जिसमें कि एक स्कार्फ और वोगल पहना करके जो है यहाँ पर वो परंपरा निभाई जाती है। और क्योंकि स्काउट गाइड संगठन के अध्यक्ष भी हैं और माफ कीजिएगा कमिश्नर हैं जिस तरीके से यहाँ पर निरंजन आर्य, तो स्काउट से उनका गहरा जुड़ाव है। और आज इस कार्यक्रम को जो है वो यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके रवाना करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और स्काउट गाइड का जो ये पैदल मार्च है वो यहाँ से निकल करके राजधानी के विभिन्न इलाकों में होता हुआ गुजरेगा। और यहाँ पर कोविड से जो बचाव की बात की जाए, भले ही मास्क लगाने की बात हो, 2 गज दूरी रखने की बात हो, वो लोगों को समझाने की जो कोशिश है वो यहाँ से शुरू होती है। और पूरे प्रदेश भर में जो है ये मार्च इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो स्काउट जो है वो यहाँ से अपना एक सोशल डिस्टेंस बरतते हुए, प्रॉपर मास्क की पालना करते हुए वो यहाँ से निकल रहे हैं। और
इन्हें यहाँ से जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। मुख्य सचिव यहाँ पर हमारे साथ में होंगे और बात भी करेंगे। चाहूंगा कि उनकी जो बातचीत है वो भी आप दिखाएं यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्य सचिव जो है वो स्काउट गाइड संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आज जागरूकता रैली को रवाना किया है, वो बड़ा योगदान रहता है समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न संगठनों की जो भूमिका होती है उसमें से मैं सोचता हूँ स्काउट गाइड की भी, भारत स्काउट गाइड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत स्काउट गाइड ने सदैव अनुशासन के साथ साथ सामाजिक सेवाओं के बहुत प्रकल्प हाथ में लिए। तो आज जो हमारा दल ये निकला है, ये पूरे शहर में एक जागरूकता लोगों को सतर्क करेगा और एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे लोग अपने प्रति सावधान रहे। धन्यवाद। कोविड को लेकर के प्रशासन को क्या अलर्ट किया गया, किस तरीके से आपने? उधर नियमित रूप से आप देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मीटिंग लेते हैं, तय करते हैं और उसके बाद गाइडलाइंस जारी होती है गृह होम मिनिस्ट्री की, और फिर सारे विभाग, सारे कलेक्टर्स मिलकर उन गाइडलाइंस की पालना करते हैं। सर, एक आपने प्रयास किया, जैसे स्काउट का आपने कार्यभार संभाला, आपने कहा कि स्काउट्स को जॉब से जोड़ने का जो है उस पर प्रयास किया जाएगा और उस पर कदम भी बढ़ाया। जॉब से जोड़ने का नहीं था, वो ये था कि एनसीसी के एट पार इनको भी प्राथमिकता या कुछ नंबर मिलने चाहिए। वो हमने सरकार को निवेदन किया और मैं देखता हूँ इस बार कुछ होगा। थैंक यू। चलो जी महेश, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और बालिका दिवस पर देखिए हमारी खास पेशकश, बेटी है तो कल है। जीवन का आधार है, खुशियों का संसार है, सफलता की दास्तान है, हौसलों की उड़ान है, मुश्किलों में भी जीत की मशाल है, सुख है, सिद्धि है, पुण्य कर्मों का फल है, बेटी है तो कल है। देखिए आज दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा